नाजरीन, ख्वाजा आसिफ के हालिया बयानात और इन पर होने वाली तनकीद एक नई बहस को जन्म दे रही है। क्या वाकई इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई फार्मूला तैयार हुआ है या ये सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है? आज हम हकायक, रिपोर्ट्स और सरकारी मौक़िफ़ के तनाज़ुर में इस मामले का गैर जानिबदार तज्ज़िया करेंगे। तो आइए नाजरीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। नाजरीन, एक और बड़ा डरावना ख्वाब जो ख्वाजा आसिफ साहब को देखना पड़ गया वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक बड़ी खबर मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे एक सोर्स ने यह दावा किया अमेरिका से, और उसका दावा यह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। और दावा उसने यह किया कि कैसे तस्लीम करेगा वो भी उसने मुझे बताया। उसका यह कहना है कि फलस्तीन के कुछ इलाकों के लिए एक निगरान फौज तश्कील दी जाएगी, एक फोर्स बनाई जाएगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के फौजी और अफसरान होंगे। ये फिर सुन लें आप। वो ये कह रहा है कि फार्मूला जो अंदर खाते तय पा गया वो ये पा गया कि फलस्तीन के इलाकों के लिए एक निगरान फोर्स बनाई जाएगी, और वहां पे जो फोर्स बनाई जाएगी उसमें मुख्तलिफ ममालिक के सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, और उसमें पाकिस्तान की शमूलियत इस शर्त के ऊपर हो जाएगी कि पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर दे। आगे बात समझ। तो मैंने कहा जी ये इससे क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान तो फलस्तीन में जा रहा है ना हिफाजत के लिए, तो इसराइल का इससे क्या? उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा। जो उसका दावा है कि पाकिस्तानियों को, सोर्स है मेरा, ये उसका दावा है और मैंने आपको एज इट इज बता रहा हूं। उसने कहा जी पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा कि जनाब, क्योंकि हम फलस्तीनियों की मदद करने के लिए वहां पे जा रहे हैं उस सरजमीन पे, लिहाजा इस नेक मकसद के लिए अगर इसराइल को तस्लीम भी करना पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरह पाकिस्तानियों को बताया जाएगा कि मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें सआदत दे दी है, लिहाजा हम इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत कर रहे हैं। ये एक चूरन कौम को बेचा जाएगा। ये मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बात बताई और वो कहता है जी मैं इस बात के ऊपर कायम हूं, ये होगा। बहरहाल मैंने आपको पहले बताया वक्त से। एक और चीज नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो खातून एक थी जो ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे भी बैठी हुई थी, उन्हें वजीर आजम की सीक्रेट फाइल्स तक रसाई भी है। उनका क्लेम है कि वजीर आजम की ये जो तकरीर है जिसमें इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, ये उन्होंने लिखी है, लिखवाई है। और वो खातून का मुबैना तौर पे इसराइल के साथ एक ताल्लुक भी है, हमायती हैं वो कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, यानी प्रो इसराइल उनके ख्यालात हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो उसे डिसोन कर दिया, उन्होंने कहा मेरा कोई तल्लक नहीं है और मैं जानता भी नहीं भाई किसने लाके पीछे बैठा दिया। वजीर कानून से पूछा, वो कहता मैं नहीं जानता किसने लाके बैठा दिया। वजारत खारजा से पूछा, वो भी भाग गए। उन्होंने कहा जी इस औरत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस खातून को लाकर यहां पे इसहाक डार साहब ने बैठाया। हालांकि जर्नलिस्ट जो है उनका ये दावा है, जो जर्नलिस्ट इसको जानते हैं इस मामले को, उनमें से एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दावा किया कि ये खातून जो यहां पे आके बैठी हैं, ये जब तक के वजीर खारजा की क्लियरेंस नहीं ना हो ये आके बैठ नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। बहरहाल आज उस खातून को एक साइड में बैठा दिया गया, कॉर्नर में। वो वहां नहीं बैठी जहां पहले बैठी थी, लेकिन इस खातून के बारे में बड़े अजीब किस्म की पुरस्कार बातें सामने आ रही हैं। मैं कोई इनके खिलाफ नहीं हूं, देखें ये उनका राइट है कि वो ये समझें कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसराइल के प्रो होना या खिलाफ होना ये उनका जमहूरी हक है। अगर वो उसके खिलाफ हैं उनके हक में, लेकिन पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है जिस वजह से पाकिस्तान का वज़ीर दिफा, वज़ीर कानून, वज़ारत खारजा कोई भी उसको ओन नहीं कर रहा। अब एक ऐसी खातून जैसे कोई भी ओन नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानियों के खर्चे में एयरफोर्स 1 के अंदर बैठती है और अमेरिका पहुंच जाती है। वो वज़ीर आज़म के साथ होटल में रहती हैं और वहां उनके सीक्रेट फाइल्स तक उनकी रसाई होती है। उसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दाखिल हो जाती हैं और सब कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये बड़ी अजीब चीज है। अब एक आदमी रह गया है शहबाज शरीफ, जो इसके बारे में कुछ बता सकता है। बहरहाल देखते हैं शहबाज शरीफ साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का एक और बड़ा हैरान कुन ब्लंडर सामने है। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब को ना काबू करना चाहिए, ये इंटरव्यू देकर फंस जाते हैं। ख्वाजा साहब ने मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू दे दिया और ख्वाजा साहब समझे जैसे पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी इनके साथ तयशुदा इंटरव्यू कर रहा है, तो वो वहां पे मौजे मारते हुए चले गए, मटर कश्तियां करते हुए, जनाब मसला ही कोई नहीं, मैं तो पाकिस्तान में बड़े इंटरव्यू देता हूं। तो जनाब पाकिस्तान में आपको हल्की हल्की गेंदें फेंकते हैं। आपने कभी पाकिस्तान में उस सहाफ़ी को जो आपसे सख्त सवालात करे कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। कभी आए ना सामना करें, आपको पता चलेगा इंटरव्यू होता क्या है। बहरहाल मेहदी हसन के हत्थे चढ़ गए। मेहदी हसन ने फिर इनसे सवालात किए। उन्होंने कहा जी आपके
मुताबिक पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, दोगला। बहुत से ममालिक में आर्मी चीफ वजीर दिफा को जवाबदेह होता है। आप वजीर दिफा जो आपके आर्मी चीफ हैं वो आपको जवाबदेह हैं? क्या आप ज़्यादा ताकतवर हैं? आपका आर्मी चीफ आसिम मुनीर ज़्यादा ताकतवर है? तो ख्वाजा आसिफ साहब आप परेशान हो गए, यार ये क्या सवाल, जी ऐसा नहीं है। अब एंकर ने पूछा क्या आर्मी चीफ आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है? ख्वाजा आसिफ ने कहा मेरी सियासी तकर्री है, मैं एक सियासी वर्कर हूं। हालांकि ख्वाजा आसिफ को कहना चाहिए था कि मेरा ओहदा बड़ा है, आई एम द बॉस, ही इज माई सबॉर्डिनेट, वो एक आर्मी चीफ है, ये कहना चाहिए था। लेकिन वो ये कहने की जरूरत ही पैदा नहीं कर सके, वो कह ही नहीं सके। अमेरिका में बैठ के भी सहमा हुआ आपका वजीर दिफा कि मेरा सबॉर्डिनेट इतना ताकतवर है, और ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी को आपके मुंह पे मारा उठा के एक गैर मुल्की एंकर ने। उसने कहा दूसरे ममालिक में जैसे यहां अमेरिका में पीटर हेगेट्स फौज के सरबराह को फारिग कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ख्वाजा आसिफ ने फिर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी अमेरिका में मुख्तलिफ सिस्टम है। उन्होंने कहा जी अमेरिका में जमहूरियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा नहीं, डीप स्टेट है। उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान में डीप स्टेट नहीं है? ख्वाजा आसिफ ने कहा हर मुल्क में डीप स्टेट होती है। यानी बात का जवाब नहीं दे रहे, बतंगड़ बना रहे हैं बात का। तो उन्होंने फिर इसी तरह पूछा कि जनाब मुझे बताएं ना, अच्छा तो फिर फैसला कौन करता है, यानी इंचार्ज कौन है आपके मुल्क का, चार्ज किसके पास है? ख्वाजा आसिफ ने कहा मैंने कहा जी हाइब्रिड निज़ाम है, यानी चार्ज किसी के पास नहीं है, चार्ज तो आर्मी चीफ के पास ही है। सच्ची बात तो ये, अब ख्वाजा साहब बेचारे बोल नहीं सकते। नाज़रीन आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तानी सियासत में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब किसी रहनुमा के बयान या तबसरे से नई बहस चिढ़ जाती है। हालिया दिनों में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवाले से ये मौजू सामने आया कि मुबीना तौर पर उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने की किसी फार्मूला या तजवीज़ पर बात की है। ये खबर मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफार्म्स पर वायरल हुई और अपोजिशन जमातों ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी हमेशा वाज़ेह रही है, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक फ़लस्तीनी आवाम को इनके बुनियादी हकूक़ और एक राज रियासत न मिल जाए। ये मौक़िफ़ न सिर्फ अवामी जज्बात की अक्कासी करता है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी असूलों के मुताबिक भी है। दफ्तर ख़ारिजा ने कई इस बार पॉलिसी को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। जब तक ख्वाजा आसिफ की बात है तो सियासी मुबाहिसों में अक्सर रहनुमाओं के जुमले सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किए जाते हैं। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक ये खबर भी इसी ज़िम्रे में आती है। उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आलमी ताल्लुकात और जोग्राफियाई सियासत पर अमूमी बात की, मगर इनका मकसद इसराइल को तस्लीम करने की वक़ात नहीं था। इस तमाम सूरत हाल ने एक बार फिर यह सवाल जिंदा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। कुछ तजज़ियाकारों का कहना है कि मगरबी ममालिक की ख्वाहिश है कि मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फ़ैसला अवामी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। दूसरी राय के मुताबिक ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है जिसका मकसद हुकूमत रहनुमाओं को दिफाई पोजीशन पर लाना है। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि ऐसे हसास मौज़ूआत पर अफवाहों के बजाय सरकारी बयानात और मुतबर ज़राए पर इन्हिसार किया जाना चाहिए। हक़ाइक़ यही बताते हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई और ख्वाजा आसिफ का मामला भी ज़्यादातर सियासी बयानिए और मीडिया के तशहीह से जुड़ा हुआ है। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।